हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर के ऊपर। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के 12 भाव में जो गोचर होने वाला है वृषभ राशि में। इससे पहले बृहस्पति का गोचर देखते कैसे हैं, जो आप में से लर्नर है ज्योतिष के, कि डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है और बृहस्पति ये दिखाता है जीव की जर्नी कहाँ हो रही है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। और वो जो गोचर है वो दशा और योग के साथ काम करता है कि आपकी जन्म कुंडली में योग क्या है, दशा क्या चल रही है। इसके अलावा जीव क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि आप देखिए जुपिटर ना हमारी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो समय के साथ इवॉल्व करते हैं, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं वहां पे, एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि आप देखते हैं कि बृहस्पति जन्म कुंडली में जिस राशि में होता है, जिस भाव में होता है, आप जीवन भर वहां कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इवॉल्व होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, मास्टर हो जाते हैं आप वहां पे धीरे धीरे। हम ऐसे बहुत सारे लोगों का बृहस्पति स्कॉर्पियो का होगा, 8th हाउस में होगा। आप ऑकल्ट को, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, 8th हाउस को एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपनी जीवन रिसर्च को एक्सपीरियंस करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर डायनेमिक ज्योतिष में, ज्योतिष डायनेमिक है क्योंकि हमारी लाइफ डायनेमिक है, मतलब हमारी लाइफ मूव कर रही है। काल चक्र है, जो हमारी कुंडली है उसको काल चक्र कहते हैं, समय का चक्कर है, तो ये अपने आप बदलता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि ज्योतिषियों से सवाल पूछते हैं कि क्या कुंडली बदल सकती है, और ज्योतिषी उसको रिप्लाई कर रहा होता है कुछ भी। तो इस सवाल अपने आप नहीं गलत है, कुंडली अपने आप बदलती रहती है क्योंकि वो काल चक्र है, वो रुकता थोड़ी। आपकी लाइफ में डायनामिक है, तो डायनामिक ज्योतिष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बृहस्पति का गोचर। तो बृहस्पति का गोचर अगर आपके पहले भाव में हो रहा है, यानी आपका वृषभ लगन है, पहले भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा होगा, पहले आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, आपका वजन बढ़ेगा। और वैसे भी आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, आपके अंदर एक भारीपन आ रहा है, धीरता आ रही है आपके अंदर, धैर्य बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि बृहस्पति एक हैवी प्लैनेट है, लगन में आ रहा है, विजडम आएगा आपके अंदर क्योंकि। और वो जन्म कुंडली में वृषभ लगन वालों के लिए, क्योंकि आपके लगन में आ रहा है तो वृषभ लगन हो गया आपका। तो ये क्या है, ये 8th और 11th का लॉर्ड है। तो फाइनेंसिस को लेकर के आपके लिए अच्छा है। नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने का आप सोचेंगे, इनहेरिटेंस, स्टॉक्स, इनसे कुछ सडनली आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। अगर आपके लगनेश वीक हैं और लगन में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं आएंगी, जैसे डायबिटीज, स्टमक, जॉन्डिस, वजन बढ़ जाना, ये सब आपके साथ हो सकता है। तो बृहस्पति लगन वालों को क्या करना है, जिनके लगन में आ रहा है, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है। प्राण शक्ति बढ़ती हुई नजर आएगी आपकी, अगर आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टालने की आपको अगर आदत है, तो धीरे धीरे खत्म होगी। बेसिकली आपको बहुत, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड हो सकता है। आप बहुत ज्यादा किसी गुरु के प्रभाव में आ सकते हैं, हो सकता है येलो कलर आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। सडनली कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ने की वजह से, या गुरु के प्रभाव में आने की वजह से, ज्ञानी लोगों के प्रभाव में आने की वजह से, उनकी संगत में रहने की वजह से, उनके सुनने की वजह से, किसी टेम्पल को विजिट करने की वजह से, हो सकता है कि अब आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ। तो बृहस्पति वृषभ लगन वालों के लिए लगन में आ रहा है, एक्सपेंशन करेगा आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी आइडेंटिटी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बृहस्पति यहाँ से पंचम और नवम भाव को देखता है, जो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। प्लस आपको अगर शादी नहीं हुई है तो शादी का योग बन सकता है, चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ तो चाइल्ड बर्थ का योग बनता है, वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो आपको रियलाइजेशन होता है बहुत सारी चीजों का। तो टॉरस लगन वालों के लिए ये रिजल्ट रहता है। आप पहले भाव को, यानी अपने को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका प्रभाव इस तरीके से होने वाला है। आप चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा बहुत ज्यादा, कि आपका एक स्टेटस बढ़ता है, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, लगन में आ रहा है, एक्सपेंशन होगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी होगा और स्टेटस में भी होगा। बृहस्पति अगर आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि आपका मेष लगन है, तो बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, तो जीव क्या एक्सपीरियंस करेगा, फाइनेंसिस के मैटर में, परिवार के मैटर में, फूड के मैटर में आपको नए एक्सपीरियंसेस देगा। आपकी फूड हैबिट को बदल सकता है। आपके लिए फाइनेंस, देखिए घर में किसी की शादी हो सकती है, संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और
आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि कहाँ मैं धन को इन्वेस्ट करूँ, कहाँ मैं कैसे सेविंग करूँ। आपको सेकंड हाउस का एक्सपीरियंस देगा बृहस्पति। आपकी वाणी में गंभीरता लेके आएगा। आप जो बोलोगे वो ठहराव से बोलोगे, लोग सुनना चाहेंगे, आपके प्रोनाउंसिएशन में भी, आपकी वाणी में भी, आपके बोलने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, अगर बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। रिसोर्सेज बनेंगे, आपका 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है कि आप कुल देवी को विजिट करें और साथ में परिवार के लोगों से मिलना, मिठाइयाँ बाँटना, खाना बाँटना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएँगी। और ऐसे जैसे तिरुपति बालाजी जाना, किसी ऐसे टेम्पल की तरफ जाना जो अ जो धन के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत रिलीजियस बुक्स या कोई अ हाथी हो गया या गणपति जी की बड़ी मूर्तियाँ, मतलब रिलीजियस आइटम्स आपको गिफ्ट करेगा या आपको एक्यूमुलेशन का शौक होगा सडनली। तो बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में आ रहा है, तो ये आपको द्वितीय भाव को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, आप वहाँ मैच्योर हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। चाहे वो धन के मामले में हो, अगर वहाँ मैलेफिक प्लैनेट पापी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे राहु, केतु, शनि, तो हो सकता है आपको मैच्योरिटी तब आए जब आपको 1-2 झटके आपको फाइनेंसेस में लगें। हालाँकि ये अच्छा माना गया है, क्योंकि 9th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, सेकंड हाउस में जा रहा है, सडन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट, नए इन्वेस्टमेंट करना, ये सब आपके साथ यहाँ पे होगा। बृहस्पति अगर आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, तीसरा भाव है, तो ये समझिए कि आपका मीन लगन है। तीसरे भाव में जा रहा है, तीसरा भाव क्यूरियोसिटी का है, लर्निंग का है, नए कम्युनिकेशन डिवाइसेस का है, ठीक? तो आपको ये क्या करेगा कि आपको शॉर्ट ट्रैवल्स करवाएगा, धार्मिक जगहों की करवाएगा, ठीक है? क्योंकि गुरु है तो तीसरे भाव में आ गए। आपका लग्नेश है और आपका 10th लॉर्ड है, जॉब चेंज दे सकता है आपको, नए कार्य आप करने स्टार्ट करेंगे और आपके 3, 7, 11 को देखेगा। शादी हो सकती है आपकी। दूसरा, अगर आपकी शादी नहीं हुई, दूसरा कहीं न कहीं आपकी एक हो सकता है बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहें, कुछ नए मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। नया स्किल सीखेंगे आप, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, व्हीकल से रिलेटेड हो सकता है, स्किल सीखने का मौका है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में जा रहा है। ये सब हो सकता है आपके साथ। और क्योंकि वृषभ में जा रहा है, तो वृषभ जो राशि है वो एक्युमुलेशन की राशि है, धन की राशि है, फाइनेंसेस की राशि है। आप देखते होंगे कि आपके बृहस्पति लग्नेश और 10th लॉर्ड दोनों है, ठीक? तो ये कहीं न कहीं आपके करेज में, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। आपको अपनी स्किल की वजह से, जो आपने हो सकता है अभी कर रखी हो, उसकी वजह से गेन देगा। क्योंकि ती क्योंकि टॉरस फाइनेंस की राशि है, बृहस्पति आपका 10th लॉर्ड है, तीसरे में जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करेंगे। आपके अगर लिविंग प्लेस चेंज हो रहा है, आपके नए पड़ोसी आ रहे हैं, तो हो सकता है वो बैंक फाइनेंस में काम करने वाले हों या टीचर हों, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में आ आपको तीसरे भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाएगा, एक्सपीरियंस देगा आपको, ठीक है? इसके अलावा छोटे भाई-बहनों की शादी हो सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है, उनका भी भाग्य उदय हो सकता है। सट्टा लॉटरी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, अगर आपका बृहस्पति तीसरे भाव में जाए। जीव क्या एक्सपीरियंस करेगा? तीसरे भाव को एक्सपीरियंस करेगा। लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप सडन, ये हो सकता है। बृहस्पति अगर आपका चौथे भाव में जाए, बृहस्पति का गोचर अगर आपके चौथे भाव में हो रहा है, तो चौथे भाव में बृहस्पति का जो गोचर है, टॉरस में हो रहा है, यानी कि आपका कुंभ लगन है। बड़े घर में शिफ्ट होना, चौथा भाव हमारे थॉट प्रोसेस का है, बड़ी गाड़ी और थॉट प्रोसेस, मतलब आपका जो माइंड है, विचार है, वो ब्रॉड हो जाएँगे। दूसरों को पब्लिक के लिए कुछ करना, जैसे मंदिर के निर्माण के लिए कुछ कर देना, नया रास्ता बनाना या खाना, जैसे लोग भंडारे का आयोजन करते हैं धार्मिक स्तर पे, वो सब आप करेंगे, क्योंकि बृहस्पति चौथे में आ रहा है। चौथे भाव का एक्सपीरियंस देगा आपको। चौथा भाव घर की चीज़ों में आपको व्यस्त करेगा, घर के नए एक्सपीरियंसेस देगा आपको, नए चेंजेस हो सकते हैं इंटीरियर के अंदर। घर को बड़ा करना, उसके अंदर इंटीरियर चेंजेस होना, नई मंदिर बनवाना, इसी तरीके का ये चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे में जा रहा है, ठीक है? बृहस्पति जब चौथे में जाता है, तो आपके विचारों में ठहराव लाता है। किसी गुरु के प्रभाव में आकर के ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पे हो सकती है। लिविंग प्लेस में भी चेंज हो सकता है, अगर बृहस्पति चौथे भाव में जा रहा है। अगर वहाँ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर वहाँ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, आपके देखना कि चौथा भाव बंधु और बांधव को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको बाँधता है। तो बृहस्पति जब चौथे भाव में आता है, तो अपने
जो बंधु होते हैं या आपके जो बहुत करीब होते हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएँगे। और अगर आप अफ़्लिक्टेड होगा, तो आपको नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे भाव में जा रहा है। ऐसे रूम में, ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएँगे जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बृहस्पति जीव को रिप्रेज़ेंट करता है, ऑक्सीजन को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? माता को बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा, घर के अंदर धार्मिक आयोजन होंगे और धार्मिक यात्राओं की तरफ वो जा सकती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। नया गाड़ी, नया घर, ये सब खरीदना, ये सब मैनिफेस्ट हो जाए। बृहस्पति अगर आपके पंचम भाव में आ रहा है, यानी कि आपका जो लगन है अ मकर लगन है। मकर लगन में बृहस्पति जब पंचम भाव में आता है, तो नई शिक्षा ग्रहण करना, संतान प्राप्ति होना और संतान के प्रति बहुत ज़्यादा संतान को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना, उसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित आप रहेंगे। आप पंचम भाव का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नेम एंड फेम, स्पेकुलेशन, स्टॉक की तरफ आप जा सकते हैं। फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में वो 12th लॉर्ड भी है, 3rd लॉर्ड भी है। तो शिक्षा देने के लिए और कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए फॉरेन एजुकेशन का भी योग बनता है। आप ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कुछ बड़ा खर्चा इस साल आपका ज़रूर होगा। चाहे उनको फॉरेन भेजना है या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको उनका जो है रहेगा कि एडमिशन करवाना है। तो बृहस्पति जब पंचम भाव में जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग, एजुकेशन, आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहा है। बाकी मैंने कहा कि आप पंचम भाव में स्पेकुलेशन और स्टॉक्स की तरफ रुझान देता है आपको और उससे लाभ भी दे सकता है। ये बृहस्पति पंचम भाव में अगर आपका जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएँगी। बृहस्पति पंचम भाव में जाता है तो आपके लगन को देखता है, नवम को देखता है। लगन को देखेगा तो पर्सनैलिटी में बहुत ठहराव लाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें करेगा आपके साथ। इसके अलावा बृहस्पति अगर आपका छठे भाव में गोचर कर रहा है, यानी कि आपका जो है धनु लगन, लग्नेश छठे भाव में जा रहा है और 4th लॉर्ड भी छठे में जा रहा है। लिविंग प्लेस में चेंजेज़ आएँगे। घर को लेकर के कोई डिस्प्यूट में आना, मतलब छठे भाव का एक्सपीरियंस करेंगे आप। डिस्प्यूट, रोग, लीगल कुछ काम। अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों में हैं, दशा अच्छी चल रही है तो आपको विन कराएगा इन चीज़ों में। आपको छठे भाव की चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो रोग, ऋण, शत्रु, इन सब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। उसमें आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट से या किसी डिस्प्यूट की वजह से, लोन की वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। अगर छठे भाव की स्थिति अच्छी है, तो अच्छे फल मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे चैलेंजेस मिलने वाले हैं, ठीक है? आप हावी होने वाले हैं अपने शत्रुओं के ऊपर और आपको डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू, अगर मान लीजिए जैसे आपका फेथ है भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो आपको हेल्प मिलेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आप भगवान पे छोड़ देंगे और वो चीज़ें सॉल्व होती चली जाएँगी आपके लिए, अगर बृहस्पति आपका छठे भाव में जा रहा है। आपको डायबिटीज़, स्टमक से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, थायरॉइड से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। क्या आपका लग्नेश और 4th लॉर्ड दोनों छठे में जा रहा है, थोड़ा-सा मानसिक तौर पे आपको परेशान ज़रूर करेगा। बहुत ज़्यादा आपने ऑडिटिंग नुक्ताचीनी की हैबिट ये सब नहीं लानी है। टॉरस कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि टॉरस यहाँ पे फाइनेंसेस और रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्प्यूट के बाद धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई एसेट आपका फँसा हुआ है तो वो छूट सकता है, अगर बृहस्पति आपका छठे भाव में जा रहा है। जीव छठे भाव को एक्सपीरियंस करेगा। बृहस्पति अगर आपका सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, आप वृश्चिक लगन के हैं, छठे भाव में सप्तम भाव में जा रहा है। तो आपके साथ क्या होने वाला है? आपकी जन्म कुंडली में 2nd और 5th लॉर्ड है, 7th हाउस में जा रहा है। शादी होना, अगर आपकी शादी नहीं हुई, नया रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप से जुड़ी चीज़ों में एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा अ, बुद्धिमान या कह लीजिए ज्ञानवान बना रहा है उस एरिया में। आप अगर आपका वहाँ पे मान लीजिए कोई खराब दशा चल रही है, सप्तमेश खराब है, सप्तम भाव खराब है, डिस्प्यूट होंगे अपने रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप जीव क्या सीखेगा कि रिलेशनशिप का वैल्यू कैसे करना है, रिलेशनशिप को तवज्जो कितनी देनी है और आप एक होता है ना कि एक्सपीरियंस करके हो सकता है उससे आप मुक्त भी हो जाएँ, डिस्प्यूट हो, सेपरेशन हो जाए। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है। कुछ लोगों की शादी भी हो जाएगी, दोनों सप्तम भाव का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? लगन को देखता है, आपका वज़न बढ़ सकता है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपका स्टेटस बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी एक गुरु तुल्य होगी। लोग आपको एक बहुत
बुद्धिमान, ज्ञानवान और लोगों के साथ ज्ञान एक्सचेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा रुचि आने लगेगी। हो सकता है आप सोशल मीडिया या जनता से जुड़े किसी कार्य में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँ, क्योंकि सप्तम भाव है। तो कोई रिलीजियस सेरेमनी होना, शादी होना, ये सब भी आपके हाथ से आपके जीवन में हो सकता है। वृश्चिक लगन वालों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अगर आपकी पत्नी है और वो कुछ कार्य करना चाहती हैं, तो उनके लिए नए रिसोर्सेज़ बनेंगे। रिसोर्सेज़ आएँगे पत्नी के थ्रू, ठीक है? उनकी वजह से, उनकी सेविंग्स की वजह से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको ज़रूर होंगे इस दौरान। गोल्ड खरीद सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। बृहस्पति अगर आपके अष्टम भाव में जा रहा है, लिब्रा लगन है, बृहस्पति आपका जा रहा है अष्टम भाव में। आपके लिए तीसरे भाव का स्वामी है, छठे का भी स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है। अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज़, स्टमक, डायबिटीज़, लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। अष्टम भाव की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करवाएगा। ज्योतिष के गुरु को फॉलो करना, ज्योतिष के थ्रू धन की प्राप्ति करना, सडन इनहेरिटेंस, स्टॉक्स, उनसे धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। उसमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना और उसके बारे में नॉलेज गेन करना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपका फ़ोकस अब अष्टम भाव में होने वाला है। अब एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग बने हुए हैं। तो अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर, अष्टम भाव की ऑकल्ट, ज्योतिष, रिसर्च, इसमें आपको घुसा देगा, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है? रीबर्थ का डेथ और रीबर्थ होता है अष्टम भाव में। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना, नई चीज़ों को अपनाना, ये यहाँ पे आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। आपकी लाइफ में 180 डिग्री का चेंजेस आएगा लिबरल लगन वालों का। अगर आपका बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहा है, नवम भाव है, तो आप ये समझिए कि आपका अ, वर्ग लगन है। कन्या लगन वालों के बृहस्पति नवम भाव में जा रहा है। कन्या लगन वालों को देखते हैं तो 9th लॉर्ड होता है, 7th लॉर्ड होता है, 4th लॉर्ड होता है। चौथे और सप्तम का स्वामी नवम में जा रहा है। धार्मिक यात्राएँ लंबी, जैसे बहुत समय के लिए जाना, लिविंग प्लेस में चेंजेस आना, फॉरेन की यात्राएँ करना। मैंने कहा ऐसे डीटीज़ या ऐसी मंदिरों के दर्शन की तरफ जाना जो धन के लिए जाना, जैसे तिरुपति बालाजी। वहाँ विज़िट करने का यही कॉम्बिनेशन बनता है। जुपिटर अगर आपके नवम भाव में जा रहा है तो, वृषभ में जा रहा है। फादर के लिए कुछ ना कुछ गेन्स होंगे आपको, एक्सपीरियंसेस होंगे। धार्मिक एक्टिविटीज़ में आपको रुझान बढ़ेगा। धार्मिक किताबें, धार्मिक चीज़ें, फिलॉसफी मतलब से जुड़ी हुई चीज़ें आप एक्युमुलेट करने लगेंगे। उनसे रिलेटेड बुक से, उनसे रिलेटेड ज्ञान आपको एक्सपीरियंस है। आप अपने गुरु से मिल सकते हैं। किसी गुरु से मिलना हो सकता है आप। बृहस्पति अगर नवम भाव में जा रहा है तो। ये लिविंग प्लेस चेंज दिखा रहा है, यात्राएँ दिखा रहा है, इस साल आपकी यात्राएँ बहुत ज़्यादा होंगी। ये सब आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन का सोच रहे हैं तो उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, लक आपके फेवर में रहेगा, स्पेशली फाइनेंसेस के मैटर में। पिता को भी फाइनेंसेस मैटर में कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़्यादा होंगे। बृहस्पति अगर आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है, तो आपका सिंह लगन बन जाता है और बृहस्पति जो है इनके लिए पंचम भाव का स्वामी और अष्टमेश दोनों हो जाता है। तो ये जॉब चेंज को दिखा रहा है, फाइनेंशियल गेन की वजह से या पैसों की वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है या अच्छा पैसा मिले इसलिए आप जॉब छोड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। आपका स्टेटस को बढ़ाएगा, आपको बहुत मैच्योर बनाएगा कि आपको कैसे वर्क प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे नए-नए एक्सपीरियंसेस वहाँ पे होंगे आपको, ठीक है? तो दशम भाव को एक्सपीरियंस करेंगे आप। आप देखेंगे कि आपका अगर दशमेश शुक्र अच्छी स्थिति में है जन्म कुंडली में, उच्च का है, स्वग्रही है, अच्छी दशा चल रही है और जॉब चेंज का सोच रहे हैं, जॉब चेंज हो जाएगा, नया जॉब लग सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। बृहस्पति 4th हाउस को भी देखता है, ठीक है? तो बृहस्पति जब 4th हाउस को देखता है तो घर के अंदर अच्छे-अच्छे ओकेजन्स होते हैं। अ आपका लिविंग प्लेस चेंज हो सकता है, बड़े घर में शिफ्ट होना हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, अगर बृहस्पति आपका दशम भाव में गोचर कर रहा है तो। बृहस्पति अगर आपका 11वें भाव में गोचर कर रहा है, बृहस्पति 11वें भाव में जब होता है, तो आप देखिए कि आपका जो है कर्क लगन है। कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति 11वें भाव में जा रहा है। 9th लॉर्ड और साथ ही साथ 6th लॉर्ड है 11वें भाव में जा रहा है। किसी पुराने डिस्प्यूट में विन हो जाएँगे आप, लक आपको फ़ेवर करेगा, हेल्थ के मैटर्स में डिस्प्यूट के मैटर्स से आपको बेनिफिट होंगे, लाभ को बढ़ाएगा आपके। आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, आपकी इनकम को बढ़ाएगा सडनली, क्योंकि बृहस्पति टॉरस में जाएगा, 11वें में जाएगा, एक्सपेंशन करेगा, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको देगा।
अगर राजयोग बना हुआ है 11वें भाव में, तो धन का समय आ चुका है, बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको प्राप्त होने हैं। आपको इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा मिलना या नया अपॉर्चुनिटी मिलना काम में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। बृहस्पति अगर आपका 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो आपका मिथुन लगन बनता है। मिथुन लगन वालों के लिए 7th और 10th लॉर्ड होता है, जो कि 12वें में गोचर कर रहा है। फॉरेन का जॉब ढूंढ रहे, फॉरेन में जॉब मिल सकता है। ठीक है, जॉब लॉस भी हो सकता है अगर खराब दशा चल रही है। बिजनेस की तरफ आप आ सकते हैं कि मुझे अपना बिजनेस करना है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करेंगे आप इस साल। नए नए इन्वेस्टमेंट करना, 12वां भाव आपके बहुत ज्यादा खर्चे भी बढ़ाएगा, और खर्चे धार्मिक चीजों पे भी होंगे। ठीक है, फॉरेन जाने पे भी होंगे, हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे आप, नया इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे करना है मुझे, और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे पैसे को सेव किया जाता है और उस इन्वेस्ट करके कैसे पैसे को बढ़ाया जाता है। बृहस्पति अगर टॉरस का है, 12वें भाव में जा रहा है। ठीक है, आपका बेडरूम सडनली आप जो है अपने बेडरूम में नए भगवान की फोटो लगाना, धार्मिक किताबें वहां रखना और पढ़ना, फिर ये सब हो सकता है बृहस्पति अगर आपके 12वें भाव में जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप डिवाइनिटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आपका रुझान बनेगा, क्योंकि 12वां भाव उस चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जीव किसको एक्सपीरियंस कर रहा है? 12वें भाव को, व्यय को एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके अंदर देने की प्रवृत्ति ज्यादा आ रही है, छोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा आ रही है, क्योंकि बृहस्पति उसके 12वें भाव में जा रहा है। तो ये एक बहुत ब्रीफ आपके लिए एक्सप्लेनेशन है बृहस्पति के गोचर का, कि आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। बृहस्पति का जो गोचर है, उसकी ज्यादातर चीजें आपकी जन्म कुंडली के योग पर निर्भर करती है। ठीक है, आपकी दशा पर निर्भर करती है। ये एक छोटा सा वीडियो है कि आप बृहस्पति के गोचर को कैसे देखें। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो एंजॉय किया होगा। ज्यादा डिटेल के लिए कि बृहस्पति का गोचर है क्या, उसके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो मैंने बनाया था। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, नेटल प्लैनेट्स के ऊपर कैसे देखते हैं। ये देखें कि किसी भाव में अगर पापी ग्रह हो, शनि राहु मंगल केतु, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होंगे। जिनका बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर कर रहा, आप देखिए वो पेट्स की सेवा करना, नया डॉग खरीदना, है ना, ये सब आप करने की तरफ जाएंगे। सेवा भाव आपके अंदर ज्यादा आएगा। लोगों के अंदर ये भी आएगा, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट में है, कोई डिजीज है, आप हीलिंग की तरफ भी जाएंगे अगर बृहस्पति आपका 6ठे भाव में जा रहा है। बृहस्पति अष्टम में है, तो साधनाओं की तरफ, शेमिनिज्म की तरफ, ऑकल्ट की तरफ आपको लेके जाएगा। बृहस्पति 12वें में जा रहा है, तो डोनेशंस करना बहुत ज्यादा, है ना, धार्मिक चीजों पे बहुत ज्यादा खर्च करना, ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति 9वें में जा रहा है, गुरु से मिलना हो सकता है। बृहस्पति 4थे में जा रहा है, तो और एनवायरमेंट आपके थॉट, आपके विचारों को ब्रॉड करता है। तो इस तरीके से आप देखें कि बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपेंशन करेगा। राहु का राशि स्वामी है, तो ओवर एक्सपेंशन करेगा, चीजों को हद से ज्यादा बढ़ाएगा। 6ठे भाव में जा रहा है, तो डिजीज भी दे सकता है, अगर दे रहा है तो बढ़ा देगा। 6 8 12 में जा रहा है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। लेता हूं, अलविदा, प्रणाम।